नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे कीटोकोनाजोल शैम्पू BP 2% है ना। लेबल बंद देख सकते हैं आप। ये ट्राया का प्रोडक्ट है और ये किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप या किसी का ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है। जस्ट इन्फॉर्मेशन है। कीटोकोनाजोल शैम्पू यानी कि दवाई के बारे में, जैसे हर एक दवाई के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वैसी ये दवाई है। बेस्ट है जिन लोगों के लिए फंगल इन्फेक्शन है, स्कैल्प में रूसी है, खुजली है, त्वचा का फंगल इन्फेक्शन है और डेंड्रफ है। डेंड्रफ के कारण बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। स्कैल्प पे डेंड्रफ हो रहा है, डेंड्रफ के कारण ये जो है ना, डेंड्रफ स्कैल्प पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनको मार के जो डेंड्रफ है, पपड़ी है, स्कैल्प पे जो पपड़ी निकलती है, फुगली निकलती है ना, और रेडनेस हो जाती है स्कैल्प पे, खोपड़ी लाल हो गई, रूसी हो रही है, उन सब में ये उपयोग लिया जाता है। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कीटोकोनाजोल जो एक ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन जो है, क्योंकि शैम्पू की बात कर रहे हैं तो अपन बालों से संबंधित बात करेंगे, स्कैल्प के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि बालों की त्वचा पे जो फंगल संक्रमण होता है उसको रोकने में मदद करता है और डेंड्रफ और अन्य समस्याओं में ये मदद करता है। बात करेंगे इसके कंप्लीट उपयोग के बारे में, ठीक है। अगर आप भी परेशान हैं डेंड्रफ के कारण, और डेंड्रफ से, रूसी से, ड्राई स्कैल्प से यानी कि सूखी स्कैल्प से, सूखी त्वचा से, और डेंड्रफ के कारण बाल झड़ रहे हैं, तो एक बार देख सकते हैं। बेस्ट है ये जो है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला उपयोग मैं बताता हूँ आपको। पहला उपयोग जो है डेंड्रफ है ना। डेंड्रफ में होता क्या है, स्कैल्प यानी जो है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, सिर की त्वचा पे पपड़ी निकलने लगती है, छोटी छोटी पपड़ी है ना, और रूसी कह सकते हैं उसको। छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं, सिर में जो है अपने स्कैल्प में सफ़ेद और पीली परतें यानी लेयर निकलने लगती, गिरने लगती है ना, बहुत ही छोटे छोटे महीन, जैसा आप फोटो में देख रहे हो, वैसा जो है डेंड्रफ हो जाता है। डेंड्रफ के कारण होता क्या है, स्कैल्प पे खुजली होगी है ना, सिर की त्वचा पे खुजली होती है। बार बार जब हम खुजाते हैं, खुजली करते हैं, तो साथ में बाल भी टूट के आते हैं और हाथ में वो है जो डेंड्रफ है वो भी आता है ना। तो एक डेंड्रफ में ये आपको ये से लक्षण दिख रहे हैं, तो डेंड्रफ है जो सिर की त्वचा पे जो है रूखापन है ना, सूखी त्वचा लगती है, जलन होती है, ड्राइनेस होती है, और बार बार जब उस पर पपड़ी निकलती है, फ्लैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे है ना। तो अगर ऐसे लक्षण है तो इसका मतलब है डेंड्रफ है ना। तो ये जो है डेंड्रफ के लिए बेस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दोस्तों। डेंड्रफ के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि एंटी फंगल दवाई है। कीटोकोनाजोल जो है, स्कैल्प पर जो फंगल संक्रमण के कारण खुजली हो रही है, डेंड्रफ हो रही है और पपड़ी निकल रही है, उसको रोकने में मदद करता है। तो पहला, डेंड्रफ में इसका उपयोग लेते हैं। दूसरा टर्म है सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ना। केवल डेंड्रफ को ठीक नहीं करता, और भी जो मतलब स्कैल्प रिलेटेड इशू है, स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भी ठीक करता है। इसमें जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है, डर्माटाइटिस जब भी आप शब्द सुन लें तो त्वचा का एक प्रकार का रोग, स्किन का रोग है, जिसमें त्वचा पर, स्किन पे सूजन और लेयर बनती है, पर जो लेयर होती है उस पर जलन होती है ना। तो उस पर होता क्या है, लाल जो कान के आसपास, स्कैल्प पे, खोपड़ी पे, कान के आसपास या पीछे गर्दन के आसपास जो है, चेहरे पे, या जैसे दाढ़ी मूंछ पे बाल रहते हैं वहाँ पे लालपन हो सकता है, कान के आसपास लालपन होता है ना। जो त्वचा की अपनी लेयर है, परत है, उस पे जो है ना लालपन पड़ने लगता है, उसके कारण खुजली होती है और जलन होती है, जिसे इंग्लिश में जो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोल रहे हैं। तो स्किन पे, त्वचा पे जो है लालपन और सूजन हो रही है, उस स्किन जो स्कैल्प पर सूजन और फंगल संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो दूसरा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो मैंने लक्षण बताया, आप देख सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊं, टीनिया कैपिटाइटिस, ये कैपिटिस बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का। टीनिया कैपिटिस को अगर मैं हिंदी में बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं, जो रिंगवॉर्म होता है ना, खुजली, मैंने इससे पहले और भी फंगल इन्फेक्शंस के प्रोडक्ट पे वीडियो बनाई है। रिंगवॉर्म यानी कि त्वचा पे गोल दाद हो जानी है ना। तो ये जो है ना, दाद है एक प्रकार की, किस पे, स्कैल्प पे, जो हमारे हेयर पे, जिसको टीनिया कैपिटिस बोल रहे हैं, रिंग वॉर्म ऑफ द स्कैल्प कह सकते हैं ना। यानी कि हेयर फॉलिकल्स यानी कि जो
हमारी स्कैल्प है उस पर दाद हो जाना। उसमें होता क्या है, बालों के जो झड़ने वाले एरिया होते हैं उस पर जो है दाद हो जाती है। दाद के साथ लाल पपड़ी निकलती है स्कैल्प पे ही, त्वचा पे, है ना। रेडनेस रहेगी, खुजली के साथ सूजन रहेगी, है ना, जिस रिंग वॉर्म ऑफ द स्कैल्प अपन कह रहे हैं, ठीक है। तो टीनिया कैपिटिस में आप को लक्षण जो है जैसे कि सिर की त्वचा का फंगल संक्रमण कहते हैं, है ना, और इसे सिर की दाद भी कह सकते हैं हिंदी में ना, सिर की दाद या रिंग वॉर्म, है ना। उसमें बाल झड़ेंगे साथ में, तो खोपड़ी पे काले क्या बोलते हैं डॉट डॉट बिंदु दिखेंगे आपको। साथ में मवाद और दर्दनाक मवाद भरे पैच भी हो सकते हैं ये टीनिया कैपिटिस में ना। खोपड़ी पे पपड़ीदार पैच निकलेंगे ना, और उसके कारण बाल झड़ सकते हैं। तो ये टीनिया कैपिटिस के लक्षण तो उसमें भी ये देते हैं, क्योंकि मेडिसिन है, ये मेडिकेटेड शैम्पू है, ठीक है दोस्तों। तो टीनिया कैपिटिस में देंगे इसको। इसके बाद में ये फंगल संक्रमण के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं ना, हेयर फॉल ड्यू टू फंगल संक्रमण, तो फंगल संक्रमण के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये शैम्पू जो है फंगल संक्रमण के कारण होने वाले जो हेयर लॉस है उसको रोकने में मदद करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि जब बाल झड़ते हैं और आप डेली देखते हैं कि बालों में डैंड्रफ हो रहा है, रूसी हो रही है, सूखी सूखी जो है स्कैल्प लग रही है, स्कैल्प पे जलन होती है, बार बार खुजली होती है ना, और ये जो है ना इसके कारण क्या है, फंगल संक्रमण के कारण बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल फिर टूटने लगते हैं। तो अगर बाल झड़ रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण तो उसमें भी आप ले सकते हैं ये क्या है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हेल्दी करता है बालों को, और बालों को जो हेयर लॉस हो रहा है गिरने से रोकता है ना, बालों के झड़ने को रोकता है। और अगर स्कैल्प पे किसी को इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, यानी खुजली और जलन बालों की त्वचा पे, है ना, तो ये जो शैम्पू है हल्की जो खुजली है और जलन है उसको शांत करने में मदद करता है। बार बार सिर खुजलाने की आदत होती है या खुजलाने लगते हैं लोग, क्योंकि खुजली होगी तो खुजलाएंगे ही, तो बार बार सिर खुजलाने की ज़रूरत है। इसका मतलब इरिटेशन हो रही है, उनको इचिंग हो रही है ना, त्वचा पे जलन हो रही है, सूजन हो रही है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं एक बार, है ना। तो स्कैल्प को जो है साफ़ करता है, स्कैल्प को क्लीन करेगा, क्लियर करेगा, स्कैल्प को जो है सूथिंग इफेक्ट देता है, शांत करने का काम करता है, जिससे खुजली और जलन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। एक और उपयोग लिया जाता है सेबोरिक क्यूपिकुलाइटिस या फॉलिकुलाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं। फॉलिकुलाइटिस यानी कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना दोस्तों, वहाँ की या हेयर जहाँ से उगते हैं वहाँ पे सूजन आती है ना, स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, सूजन हो जाती है और उसमें पस और मवाद पड़ने लगता है वो फुंसियों में, ठीक है। तो स्कैल्प की बालों में जड़ों में जो स्कैल्प की जो बालों की जड़ों में सूजन हो जाती है उसको सेबोरिक फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग लिया जाता है। अब अपन बात करेंगे इसका जो उपयोग आपको लेना कैसे उपयोग करना। देखो मैं बताऊं आपको उपयोग कैसे करना है और हफ्ते में कितना इसको उपयोग करना है, इस पे भी लिखा है वो भी बता दूंगा। तो अगर आपको भारी हैवी डैंड्रफ है ना, अच्छा खासा डैंड्रफ होता है आपको, तो हफ्ते में 2 बार, ठीक है, हफ्ते में 2 बार। अगर ज़्यादा फंगल संक्रमण है या डैंड्रफ है ज़्यादा तो हफ्ते में 2 बार आपको यूज़ करना है। अगर माइनर डैंड्रफ है, हल्का फुल्का डैंड्रफ रहता है आपको, तो हफ्ते में 1 बार लेंगे, अगर ज़्यादा है तो 2 बार, ठीक है। कैसे उपयोग करना है तो मैं आपको बताऊं। ये जो है इस शैम्पू को हाथ में लेना है, पहले अपने बाल भिगो लेने, अच्छे से गीले कर लेना, शैम्पू को लेना है हाथों में और अच्छे से जो हमारे हेड हेयर हैं उनमें अच्छे से लगा लेना है और 3 से 5 मिनट तक इस शैम्पू को जो है स्कैल्प पे लगा रहने देना है ना, ताकि जो है स्कैल्प में जो ये शैम्पू है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 3 से 5 मिनट के बाद अच्छे से साफ पानी से बालों को धो लेना है, ठीक है। सप्ताह में 1 से 2 बार कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया अगर माइनर डैंड्रफ है तो 1 बार और ज़्यादा है तो 2 बार आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सावधानियाँ बता दूं तो इसको जो है आँखों में नहीं लगाना है, ऐसे मतलब उपयोग करना है कि आँखों में नहीं जाए, ठीक है। और खुली चोट जो होती हैं, घाव होते हैं, अगर स्कैल्प पे आपको लग रहा है कि घाव है तो वहाँ पे लगाने से बचना है ना। अगर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अगर हैं तो वो एक बार डॉक्टर से परामर्श करके लेंगे इसको। और अगर किसी को एलर्जी है इस पर्टिकुलर कीटोकोनाजोल या इन प्रोडक्ट से तो वो आप यूज़ ना करें, ठीक है। मार्केट में किस नाम से मिल जाएगा आपको
तो अपन बात करें, ये जो प्रोडक्ट है ट्राया का है, मैंने ट्राया से ऑर्डर करा है। तो ये कीटोकोनाजोल जो है, ये आप देख रहे हैं मार्केट में आपको कीटोमैक के नाम से मिल जाएगा। निज़ोराल बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, निज़राल है ना, कीटोसिप के नाम से मिल जाएगा आपको, कीटोल के नाम से मिल जाएगा, जोकॉन के नाम से मिल जाएगा, स्केल्पे के नाम से मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इस प्रोडक्ट की कीमत जो है, इस वाले शैम्पू की कीमत देखो, ये आप देख सकते हैं, इस पे भी लिखा है ना डायरेक्शन फॉर यूज़ जो है ना, इस पे भी आप पढ़ सकते हैं ना। अप्लाई ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शैम्पू टू वेट हेयर एंड जेंटली मसाज ऑन द स्कैल्प ना। जो भी आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है शैम्पू को और हल्के हाथों से मसाज करना है और 3 मिनट जो है ना स्कैल्प पे छोड़ देना है और उसके बाद में बालों को धो लेना है, यहाँ लिखा है, ठीक है। और इसकी कीमत जो 75 ml का है आप देख सकते हैं, ठीक है, और 300 रुपये का है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कीटोमैक जो है, कीटोजोल जो है, कीटोल जो है, जो ब्रांड नेम मैंने आपको बताया, वो भी 100 ml की पैकिंग में 200 से 300 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये 2% की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये आपको डॉक्टर की सलाह पे मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो फिर जैसे अमेज़ोन या नेटमेट्स या ट्रूमेट्स, जहाँ से भी आप दवाई वगैरह ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये दवाई है तो आपको उनको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगता है। ये आप देख सकते हैं, शेड्यूल एच की दवाई है, ठीक है। 300 रुपये का प्राइस है। ये थी कंप्लीट जानकारी इसके बारे में। इसकी जो क्या बोलते हैं, इस प्रकार की पैकिंग में आता है ये ट्राया कीटोकोनाजोल शैम्पू BP 2%। पैराबेन फ्री है। पैराबेन एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव होता है जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ख़राब होने से बचाता है। पर ये जो है, जो पैराबेन मतलब स्किन प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, हेयर प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्या है, नुकसान पहुंचाता है, स्कैल्प को इरिटेशन पहुंचाता है। तो इस प्रकार की पैकिंग में आता है। एंटी डेंड्रफ शैम्पू इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आप भी परेशान हैं डेंड्रफ से या सिर की त्वचा में कोई फंगल संक्रमण है, खुजली पे बार बार त्वचा पे जो है पपड़ी बनती है, डेंड्रफ ज़्यादा होता है, लाल हो रही है स्किन पे, तो आप अगर रूखी त्वचा रहती है, रूसी रहती है आपके उस हेड स्कैल्प पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार इसकी यूज़ करने की होता है। अगर ज़्यादा आपको हैवी डेंड्रफ है तो 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो 1 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कीटोकोनाजोल शैम्पू के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस पर रेड शैम्पू निकलता है, हल्का लाल कलर का, ठीक है। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, इसलिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा ओपन ही है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी दोस्तों। प्लीज़ आशा करता हूँ समझ में आया हो वीडियो, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।